दोस्तों, मैं एसके सर आप सभी का स्वागत करता हूं इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे सेल एंड बैटरी के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो टी2 में बार बार पूछा जाता है और इस बार पूछने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें, अगर प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है और इस सेट में लगभग दोस्तों यानी कि 30 प्रश्न है और 30 वो एमसीक्यू क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसी सीसा अम्ल बैटरी में प्रति सेल नेगेटिव प्लेट की संख्या डैश के बराबर होती है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले यानी कि नेगेटिव वाला पूछ रहा है, किसका, यानी कि नेगेटिव वाला का पूछ रहा है। ठीक है, अगर नेगेटिव वाला का पूछे, ठीक है, नेगेटिव वाला का पूछे ना, नेगेटिव वाला का अगर पूछ रहा है तो नेगेटिव वाला का पूछे तो यानी कि पॉजिटिव प्लेट की संख्या प्लस में 1 होता है। ठीक है, नेगेटिव वाला का पूछे तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, नेगेटिव वाला। ठीक है, वहीं पे अगर पॉजिटिव यहाँ पे रहता तो यहाँ पे जो दोस्तों हो जाता है यानी कि माइनस वाला आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव वाला पूछ रहा है तो पॉजिटिव प्लेट की संख्या प्लस में 1 कहाँ दिया है, किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी का ट्रिकल चार्जिंग डैश के दौरान आवेशित होता है। तो दोस्तों यानी कि ट्रिकल चार्जिंग कब आवेशित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में करें यानी कि अधिक करंट, ठीक है, अधिक भार करंट पे, बी में दिया है यानी कि निम्न भार करंट पे, ठीक है, और सी में दिया हुआ है दोस्तों यानी कि बहुत कम करंट, और डी में दिया है पूर्ण भार करंट का। तो दोस्तों यानी कि ट्रिकल चार्जिंग जो किया जाता है, ठीक है, यानी कि ट्रिकल चार्जिंग जो किया जाता है वो आपको यानी कि बहुत कम करंट पे किया जाता है। किस पे, यानी कि बहुत कम करंट पे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बहुत कम करंट, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न है, सीसा अम्ल वाली किसी बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट डैश होता है। तो दोस्तों यानी कि सीसा अम्ल वाले बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4। इसका अगर नाम की बात किया जाए तो यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, यानी कि घुला सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोल सकते हैं वो है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि घुला सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है घुला सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, एक पूर्णतः आवेशित सीसा एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है। देखिए दोस्तों, अगर यानी कि पूर्णतः जब आवेशित होगा, ठीक है, पूर्णतः जब आवेशित है यानी कि पूर्णतः जब चार्ज है तो उसका जो यानी कि अपघटन होता है यानी कि विशिष्ट गुरुत्व जो होता है दोस्तों वो यानी कि 1280 से लेकर के, ठीक है, 1250 से यानी कि 1280 तक होता है। कितना, 1250 से यानी कि 1280 तक होता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 1.280 जो दिया हुआ है ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि सीसा एसिड बैटरी में निम्न में से किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, यानी कि बार बार ये क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है अलग अलग शिफ्टों में, ठीक है, अलग अलग ईयर में। तो देखिए दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है यानी कि सीसा एसिड का वो यानी कि H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है तनु सल्फ्यूरिक एसिड। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, यानी कि जब एक सीसा अम्ल बैटरी को यानी कि उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो क्या घटित होगा। देखिए दोस्तों, यानी कि उच्च करंट से चार्ज करना और बहुत जल्द यानी कि डिस्चार्ज करना। तो मेन जो फैक्ट होता है दोस्तों वो यानी कि बकलिंग होता है। ठीक है, इसका जो कारण होता है यानी कि बकलिंग होता है। कौन सा, यानी कि बकलिंग होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि बकलिंग, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि यदि 1.5 वोल्ट के 6 सेल श्रृंखला में जुड़े हुए हैं लेकिन एक सेल विपरीत दिशा में है। देखिए दोस्तों, यानी कि कुल सेल जो है कितना है, तो यानी कि कुल सेल की संख्या बराबर 6 है। उसमें से कह रहा है एक विपरीत में है तो एक माइनस कर देना है। तो देखिए अगर 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 5 को यानी कि अगर जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि अगर जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7.5 वोल्ट होगा। लेकिन एक सेल इसमें से माइनस भी करना है जो 1.5 वोल्ट का है। अगर उसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो यानी कि 6.0 बच रहा है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 6.0। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि सीसा एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए डैश पानी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि इसका इलेक्ट्रोलाइट बनाए रखने के लिए जो हम उपयुक्त करते हैं वो यानी कि
डिस्टिल्ड वाटर उपयोग करते हैं। ठीक है, क्या उपयोग करते हैं, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि डिस्टिल्ड, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है यानी कि फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस नियम के अनुसार, ठीक है, यानी कि फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान m डैश के बराबर होता है। तो दोस्तों यानी कि m बराबर जो होता है वो यानी कि ZIT होता है। क्या होता है, m बराबर में दोस्तों यानी कि ZIT होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, m बराबर ZIT, तो ऑप्शन नंबर आपको यानी कि ए में दिख रहा है। किस में, यानी कि ए में दिखा हुआ है, यानी कि ए में दिया हुआ है m बराबर ZIT। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि सिल्वर ऑक्साइड का तो बहुत कम होता है। ठीक है, और बी में दिया है लिथियम का, तो लिथियम का दोस्तों यानी कि 10 वर्ष तक लगभग होता है। ठीक है, कितना, 10 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद राई सेल, ये भी, इसका भी बहुत कम होता है, और ये है मरकरी सेल, इसका भी कम होता है। लेकिन जो लिथियम सेल दिया हुआ है इसका यानी कि 10 वर्ष तक उपयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए आज का अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प एक रिचार्जेबल सेल है। देखिए दोस्तों, रिचार्जेबल का मतलब क्या हुआ, जिसको यानी कि एक बार डिस्चार्ज होने के बाद, जो सेल एक बार डिस्चार्ज होने के बाद फिर से पुनः जो है चार्जिंग उसको किया जाता है और फिर से यानी कि उपयोग में लिया जाता है, उसी को यानी कि रिचार्जेबल सेल कहते हैं। वो सेल दोस्तों जो होता है यानी कि सेल एसिड बैटरी है। ठीक है, कौन सा है, सेल एसिड बैटरी। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, सीसा अम्ल सेल में किस विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ध्यान से आप लोग वीडियो को जरूर देखिए। तो लेड एसिड बैटरी में दोस्तों यानी कि H2SO4 का प्रयोग करते हैं। किसका, H2SO4 का। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, बैटरी आवेशित करते समय विद्युत अपघटन तापमान डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। जब दोस्तों यानी कि चार्ज किया जाता है बैटरी को, ठीक है, यानी कि जब चार्ज करते हैं तो उस समय यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि फैराडे के विद्युत अपघटन के दूसरे नियम के अनुसार विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त किए गए विभिन्न पदार्थ आयनों का द्रव्यमान उनके डैश के समानुपाती होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो समानुपाती होता है यानी कि रासायनिक तुल्य भार के समानुपाती होता है। किसके, यानी कि रासायनिक तुल्य भार के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि रासायनिक तुल्य भार। ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, ए। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि श्रृंखला में जुड़े 10 सेल, ठीक है, का 15 वोल्ट उत्पादित करते हैं। ठीक है, यदि वे समानांतर में जुड़े तो इस संयोजन में डैश उत्पादित करेगा। देखिए दोस्तों, जब श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो 15 वोल्ट उत्पन्न करता है, और जब उसको श्रेणी में जोड़ा जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा। देखिए, तो उसको यानी कि 10 से भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है, यानी कि 10 से का 10 और 10 5 यानी कि 50, यानी कि 1.5 वोल्ट आ रहा है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि 1.5 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, यदि बैटरी 6 घंटे के लिए यानी कि 10 एम्पियर धारा देती है तो बैटरी का निर्धारित रेटिंग क्या होगा। ठीक है, बैटरी का यानी कि निर्धारित रेटिंग हमसे पूछ रहा है, तो चलिए यानी कि उसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले यानी कि आई बराबर क्या दिया हुआ है। ठीक है, आई बराबर जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि 10 एम्पियर दिया है। ठीक है, और वहीं पे यानी कि टी बराबर जो दिया हुआ है यानी कि 6 घंटा दिया है। ठीक है, यानी कि 6 वाट आवर दिया है। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है, तो दोस्तों यानी कि जो निकालना है वो यानी कि क्या निकालना है, तो आई क्या है। ठीक है, बैटरी निर्धारित रेटिंग क्या होगा। ठीक है, आई निकालना है हमको। ठीक है, यानी कि चार्ज निकालना है, तो क्यू बराबर दोस्तों जो होता है यानी कि आई टी होता है। ठीक है, तो इसका यानी कि इस पर अगर बैठाते हैं तो यानी कि 10 दिया हुआ है एम्पियर का मान, और टाइम जो दिया है गुने में यानी कि 6, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 60। ठीक है, 60 हो रहा है,
ये जो आएगा आपको यानी कि एम्पियर घंटा में आएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि 60 एम्पियर घंटा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, एक बैटरी जिसका आवेश डिस्चार्ज होने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे यानी कि डैश कहेंगे। तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि शुष्क सेल, तो शुष्क सेल तो प्राइमरी सेल है। बी में दिया है वोल्टाइक सेल, ठीक है, और सी में दिया है द्वितीयक सेल, और डी में है यानी कि प्राथमिक सेल। तो प्राइमरी सेल तो नहीं होता है, सेकेंडरी सेल जो होता है उसको यानी कि फिर से चार्ज किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आज का नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि सीसा अम्ल सेल की वाट घंटा क्षमता डैश होती है। तो देखिए यानी कि 1 वाट घंटा क्षमता होता है, ठीक है, यानी कि 1 वाट घंटा क्षमता होता है, और एक जो होता है यानी कि एम्पियर घंटा क्षमता होता है, ठीक है, एम्पियर घंटा क्षमता होता है और वाट घंटा। तो दोस्तों यानी कि एम्पियर घंटा क्षमता जो होता है वो यानी कि 90 से 95%, ठीक है, वहीं पे वाट घंटा क्षमता जो होता है यानी कि 75 से 80% होता है। कितना? 75 से 80। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि वाट घंटा क्षमता पूछ रहा है, तो 75 से 80 ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 75%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको यानी कि सेल कहेंगे, ठीक है, सेल या बैटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल या बैटरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सेल या बैटरी। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, इलेक्ट्रोड पर गैस का संचयन क्या कहलाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि मिश्रण, बी में है आयनीकरण, सी में है ध्रुवन, और डी में है यानी कि हाइड्रोजनीकरण। तो दोस्तों इसको जो कहते हैं यानी कि ध्रुवन होता है। क्या होता है? ध्रुवन होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि ध्रुवन? ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है ध्रुवन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, जब एक सीसा अम्ल सेल पूरी तरह से अवेशित हो जाती है तो डैश। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है H2SO4 का अपेक्षित घनत्व लगभग 1.28 तक बढ़ जाता है। एकदम सही है भाई, ठीक है। बी में पढ़ लेते हैं, कैथोड PbO2 में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा तो संभव नहीं है। सी में एनोड Pb में परिवर्तित हो जाता है, ये भी नहीं होगा। डी है दोनों प्लेट लाल हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। जब दोस्तों यानी कि लेड एसिड सेल पूर्णतः चार्ज होता है तो उसका अपेक्षित घनत्व का मान जो होता है यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि सेल की क्षमता डैश में मापी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि सेल का जो क्षमता होता है उसको मापते हैं यानी कि एम्पियर घंटा में। किस में? एम्पियर घंटा में। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि एम्पियर घंटा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि किसी नाभिक में यानी कि शिथिलता से जुड़े कर्षण शक्ति इलेक्ट्रॉन को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो दोस्तों यानी कि कर्षण शक्ति जो यानी कि जाना जाता है उसको यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन? ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले नियम के अनुसार कि M बराबर Z गुने Q में क्या Z प्रतिनिधित्व करता है, जहां Q बिजली की मात्रा और मुक्त आयनों का द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। क्या होता है? पदार्थ का यानी कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक? ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आज का, विद्युत अपघटन का स्तर हमेशा प्लेट से कम 10 से 15 मिमी के ऊपर रखा जाना चाहिए। यदि स्तर कम हो जाए तो टॉप अप करने के लिए कौन सा तरल यानी कि ऊपर से मिलाया जाता है? तो दोस्तों यानी कि ऊपर से जो मिलाया जाता है वो अशुद्ध जल होता है। ठीक है, यानी कि अशुद्ध जल होता है जिसको D2O कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया? अशुद्ध जल। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न आज का, बैटरी को एक लंबे समय तक निष्क्रिय रखने के लिए डैश की जरूरत होती है। तो ऑप्शन ए में है बैटरी को सुखाकर एक ठंडी सूखी व साफ जगह में रखने। ठीक है, बी में है अशुद्ध जल के साथ प्लेट को साफ करना। ऐसा तो नहीं होता है।
सी में है यानी कि विद्युत अपघटन निकालने के लिए, ऐसा भी नहीं होता है। डी में है बैटरी को ओवरचार्ज करने के लिए। तो दोस्तों इसका यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि लेड एसिड बैटरी में जो ऊर्जा संग्रहित होता है किस रूप में, वो हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि रासायनिक, ठीक है, बी में है विद्युत यांत्रिक, सी में है विद्युत स्थैतिक और डी में है चार्ज की ऊर्जा में। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि कोई भी सेल में रासायनिक ऊर्जा के रूप में ही, ठीक है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा के रूप में ही संचित होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यानी कि लेड एसिड बैटरी में यानी कि ऊर्जा किस रूप में संग्रहित की जाती है। ठीक है, यानी कि सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो यानी कि रासायनिक में संचित किया जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर चेंज हुआ है। ठीक है, तो शायद वो अलग यानी कि एग्जाम शीट में पूछा हो या अलग में पूछा हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है यदि किसी दी गई बैटरी का यानी कि अंकित वोल्टेज 1.5 वोल्ट है तो इसमें यानी कि प्रयुक्त सेल किस प्रकार का होगा। तो दोस्तों यानी कि जिंक सिल्वर ऑक्साइड का 1.5 वोल्ट यानी कि 1.2 वोल्ट नहीं होता है। लेड एसिड का यानी कि 2.2 वोल्ट होता है। ठीक है, लिथियम आयन का यानी कि 3.5 के आसपास होता है, 3.5 से यानी कि 4। ठीक है, और निकिल कैडमियम का जो होता है दोस्तों यानी कि 1.2 वोल्ट होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है यानी कि बूस्ट चार्जिंग की प्रक्रिया है। तो दोस्तों यानी कि बूस्ट चार्जिंग का जो प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि लघु समय के लिए यानी कि उच्च धारा, ठीक है, कम समय में यानी कि उच्च धारा के द्वारा आवेशित किया जाता है, यही बूस्ट चार्जिंग प्रक्रिया होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो बी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो इसके लिए कमेंट जरूर करें, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।